फिजा में फैली जानवर के मरने की बदबू। खुशबू की तरह इस खानदान की नाक तक आई है। आज फिर कुदरत की जानिब से एक दावत का इंतजाम हुआ है। सारा खानदान इसी तरफ जा रहा है, इस बात से बेफिक्र के मरने वाला जानवर कितना बड़ा है और उसकी खाल सख्त है, नरम है, इसकी तेज चूंच इसको लम्हों में फाड़ डालेगी। ये खानदान लम्हों में इस जानदार का नामो निशान मिटा डालेगा। इनकी फितरत में ही ये शामिल है। शिकार मरा हो और अगर नहीं तो फिर बीमारी से मरने के करीब। ये खतरात से दूर रहते हैं और इंतजार करते हैं जब तक जानवर मर न जाए। हमारे चैनल पर आपकी आमद का शुक्रिया। जानवरों के बारे में दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट हमें आगे बढ़ने में मददगार साबित हो सकती। मुर्दार गोश्त खाने वाला खाते हुए पेट तो भर जाता है, लेकिन भूख खत्म नहीं होती तो भागना शुरू कर देता है और भागते भागते खाया हुआ उलट देता है। उल्टी के बाद फिर खाने लग जाता है, फिर भी पेट तो भर जाता है लेकिन भूख खत्म नहीं होती। इसी तरह वो बार बार यही अमल दोहराता है लेकिन भूख नहीं खत्म होती। कुदरत की जानिब से फराहम करदा ये अजीम खाकरोब जो अपनी मिसाल अब है, इंसानों और जंगली हयात के लिए इंतहाई फायदेमंद परिंदा अपनी बका की जंग हार रहा है और कहीं ना कहीं हम इंसान ही उसकी कम होती नस्ल के जिम्मेदार हैं। गिद्ध यानी मुर्दार जानवर खाने वाला। आज हम आपको इसी के बारे में मालूमात फराहम करेंगे। गिद्ध को अंग्रेजी में वल्चर कहती है। ये मुर्दा खुर परिंदा है जो बुलंद परवाज भी करता है। गिद्ध को दो ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। एक ग्रुप में कैलिफोर्निया और इंडियन कॉन्ग्रेस गिद्ध को रखा गया है। ये शुमाली और जनूबी अमेरिका में पाया जाता है, जबकि आखिरी ग्रुप जिसे ओल्ड वर्ल्ड विल्चर से मौसूम किया गया है यूरोप, अफ्रीका और एशियाई ममालिक में पाया जाता है। ये हिंदुस्तान के रेगिस्तानी, सहराई और पहाड़ी इलाकों में कसरत से पाए जाते हैं। मुर्दार खुर गिद्ध की चोंच मोटी, सख्त और सामने मुड़ी हुई होती है। चोंच के ऊपर सांस लेने के लिए दोनों जानिब सुराख होते हैं। सर के किसी कदर नीचे की जानिब दोनों तरफ आंखें होती हैं जो दो अलग अतराफ में देखने में मदद देती है। ये एक शिकारी परिंदा है। कहा जाता है कि ये अमूमन सेहतमंद जानवरों पर हमला नहीं करते बल्कि बीमार और लागर जानवरों को अपना शिकार बनाते हैं। गिद्ध के पर बड़े होते हैं जो बुलंदी से उतरने में मदद करते हैं। इनमें सूंघने की सलाहियत बहुत तेज होती है। ये ग्रुप की शक्ल में ग़िज़ा खाते हैं। जब किसी जानवर की नाश दिखाई देती है तब गिद्ध का झुंड वहां उतरता है। ये एक ऐसा परिंदा है जो मुर्दार के अंदरूनी आज़ा जैसे अंत, जिगर और दिल भी शौक से खाता है। इस परिंदे को बुलंदी पर मुर्दार की बो पहुंच जाती है, जो कि इसके सूंघने की एक बेहतरीन सलाहियत है। जब गिद्ध ग़िज़ा खा लेता है तो उसे हजम करने के लिए सो जाता है या नीम खाबिदा की हालत में रहता है। गिद्ध को सफाई करने वाला परिंदा कहा जाता है, यानी जंगलों में मुर्दार जानवरों को ये परिंदे थोड़ी देर में ही चट कर जाते हैं। गिद्ध की नस्ल अब खत्म होती जा रही है। इन परिंदों की बका के लिए महकमा जंगलात जहदोजहद में मसरूफ है। हुकूमत ने इस परिंदा के शिकार को ममनू करार दिया है। इसके बावजूद अब गिद्ध कराची की फजाओं में किस्सा पारीना हो चुके हैं और बेहतरी के इकदामात नहीं हुए तो ये पूरे पाकिस्तान में नापैद हो सकते हैं। एक सदी का किस्सा है कि कुछ ही देर में गधों के काफिले जौक दर जौक वहां उतर आते। कराची की पुरानी तस्वीर में वाज़े देखा जा सकता है कि शहर में मौजूद मैानी खामोशा की दीवारें गधों से भरी हुई हैं। पारसी मजहब के मुताबिक पानी, हुआ, सूरज और आग ये वो पाक और मुकद्दस अनासर हैं जिन्हें मुर्दों को दफना कर आग में जलाकर नापाक नहीं किया जा सकता। लिहाजा पारसी लोग अपने मुर्दों को ऊंचे मीनार, पहाड़ों पर रख देते हैं जिन्हें देखा जाते हैं। इन बुलंद मकामात को टावर ऑफ साइलेंस और मैानी खामोशा कहा जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान और खुसूसन कराची में गिद्धे अब नापैद होते जा रहे हैं, जिसके बाइस अब पारसी बरादरी के लोगों ने मजबूरना अपनी सदियों पुरानी रस्म तर्क कर दी है और अब ज्यादातर लोग अपने मुर्दे दफनाने लगे हैं। पाकिस्तान में गधों पर अजल के साए मंडला रहे हैं और उनकी तादाद बतदरीज कम से कम होती जा रही है। यही वजह है कि बकाए माहौल की आलमी अंजुमन ने उन्हें अपनी बका के खतरात से 2-4 जानदारों की सुर्ख फहरिस्त में शामिल कर लिया है। गधों की तादाद अगर कम हो रही है तो भला इससे क्या फर्क पड़ता है? ये वो सवाल है जो अक्सर लोग करते हैं। तो ऐसे तमाम लोगों के लिए जवाब है कि फर्क पड़ता है, बिल्कुल फर्क पड़ता है। गधों को कुदरत ने खुराक अर्ज की सफाई का काम सौंपा है।
गोया वो फितरत के खाकरोब हैं। अब अगर सफाई करने वाले नहीं होंगे तो हमारे घर यानी जमीन का क्या हाल होगा, ये समझना यकीनी तौर पर किसी के लिए भी मुश्किल नहीं। गिद्ध सफाई में एक अहम किरदार अदा करते हैं और जमीन की बालाई परत और वसी जमीनी हिस्से को साफ रखते हैं। उनका बुनियादी काम यह है कि ये मुर्दा अजसाम खा लेते हैं, जिसकी वजह से बीमारियों का पेलो मुमकिन नहीं हो सकता और यूं इंसान और जानवर महफूज हो जाते हैं। एंथ्रैक्स, मुन और कायर समेत दीगर बीमारियों से मरने वाले अगर खुली जगहों या नदी नालों में पड़े रहें तो उनके गलने सड़ने से माहौल में ताफुन और दीगर जरासीम पैदा होते हैं। लेकिन कुदरत ने इससे बचाव का बंदोबस्त गिद्ध की सूरत में पैदा किया है, जो उन मुर्दा जानवरों को खाकर माहौल की बालिदगी का काम करते हैं। गिद्ध मुर्दा अजसाम से फैलने वाली अलविदगी से जमीन और समंदरों को साफ रखते हैं। सोचिए कि अगर गिद्ध मुर्दा जानदार न खाएं तो माहौल कितना मुताफिन और आलूदा हो जाएगा। दुनिया में गधों की 23 अनवा पाई जाती हैं, जिनकी नई और पुरानी दुनिया के गधों में दर्जाबंदी की गई है। नई दुनिया के गिद्ध 7 अनवा, मगरबी निस्फ कुरा, जनूबी कनाडा से लेकर बनाज़म जनूबी अमेरिका के आखिरी सिरे तक में पुरानी और नई दुनिया के गिद्ध 16 अनवा, अफ्रीका, यूरोप और एशिया में पाए जाते हैं। ये गिद्ध अंटार्कटिका और समंदरों के अलावा हर बनाज़म में पाए जाते हैं। नई और पुरानी दुनिया के गिद्ध आपस में कराबतदार नहीं हैं, लेकिन उनको इज्तिमाई तौर पर गिद्ध ही कहा जाता है क्योंकि ये बज़ाहिर आपस में मुशाबहत रखते हैं और ये बावर किया जाता है कि मुर्दार जानवरों को खाने के हवाले से आपस में इर्तकाई तौर पर कराबतदार हैं। जनूबी एशिया में गधों की 9 अनवा मिलती हैं, जिनमें 8 पाकिस्तान में दस्तयाब हैं। गधों की 9 अनवा में से 4 अनवा को IUCN रेड लिस्ट में इंतहाई खतरात की जद में मौजूद अनवा में शामिल किया गया है, यानी मशरकी सफेद पुश्त, लंबी चूंच, नाजुक चूंच और सुर्ख सर वाला गिद्ध। नई दुनिया के गिद्ध अपना शिकार सूंघकर, जबकि पुरानी दुनिया के गिद्ध अपना शिकार अपनी बसारत की बना पर तलाश करते हैं। गिद्ध खुद शिकार नहीं करते बल्कि मुर्दा जानवरों को खाकर अपना गुजारा करते हैं और ये भी देखा गया है कि गिद्ध 1 हफ्ते तक भूखे रह सकते हैं। यहाँ अहम बात यह है कि अगरचे गिद्ध मुर्दा अजसाम खाकर अपना गुजारा करते हैं, मगर उसके बावजूद ये इंतहाई साफ सुथरे होते हैं। गिद्ध जनूबी एशियाई तहजीब और सकाफत और रसूम का एक हिस्सा हैं। कुछ गिद्ध मुसलसल 6 घंटे तक हवा में सुबक रफ्तारी से उड़ सकते हैं और उनकी मुद्दत हयात तकरीबन 38 साल, हालत असीरी में 42 साल तक हो सकती है। कैलिफोर्निया का गिद्ध आजाद हालत में 60 साल तक जिंदा रह सकता है। IUCN के एक हालिया जायजे से मालूम हुआ है कि एक अकेले गिद्ध की कदर और कीमत अलशों को ठिकाने लगाने में इसके खुसूसी किरदार के हवाले से 10,93,931 पाकिस्तानी रुपए से लेकर 24,91,208 पाकिस्तानी रुपयों तक है। ये अदाद शुमार चंद साल पुराने हैं और ये ऐन मुमकिन है कि अब यह कदर मजीद बढ़ चुकी हो। गधों की कम होती तादाद की एक बड़ी वजह जानवरों में डिक्लोफेनाक सोडियम नामी दवा का इस्तेमाल है। ये दवा मवेशियों को होने वाले दर्द को दूर करने के लिए दी जाती है। इस दवा के असरात मवेशियों के जिस्म में तादेर रहते हैं और अगर मवेशी मर जाए तो ये दवा इन मुर्दा जानदारों को खाने वाले गधों पर भी असर करती है। उनके गुर्दे नाकारा हो जाते हैं और बतदरीज इन गधों की मौत वाक़ई हो जाती है। अगरचे डिक्लोफेनाक सोडियम नामी दवा पर हुकूमत ने 2006 में पाबंदी लगा दी थी, लेकिन ये अब भी दस्तयाब है और इस्तेमाल की जा रही है। यही वो दवा है जो गधों की नस्ल के खात्मे और माहौलियाती तवाज़ुन में बिगाड़ का सबब बन रही है। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ और फितरत के तवाज़ुन के लिए गधों के अहम किरदार को देखते हुए बकाए माहौल की आलमी अंजुमन ने इस हवाले से मुख्तलिफ इक़दामात किए हैं। IUCN और बाने-बेली के ताउन से नगर पार्कर में गधों के तहफ़्फ़ुज़ और अफज़ाइश के हवाले से एक मंसूबे पर काम जारी है। इस मंसूबे को सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी का माली ताउन हासिल है। इस मंसूबे के पहले फेज में जो काम किए गए उनके बहुत अच्छे नताइज सामने आए हैं। गधों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौमी सतह की हिकमत अमली बनाई गई, जिस पर अमल दरामद की जिम्मेदारी सूबाई और कौमी हुकूमत और तहफ़्फ़ुज़ माहौल के लिए काम करने वाले इदारों की है। अब मंसूबे के इस दूसरे हिस्से में मकामी आबादी में इस हवाले से शऊर और आगही के फ़रोग़ के साथ साथ जानवरों की हिफाजत के लिए वैक्सीनेशन का इंतज़ाम भी किया गया है। इसके अलावा इस बात को यकीनी बनाया गया है कि लोग मुज़िर दवा डिक्लोफेनाक सोडियम इस्तेमाल न करें और इस हवाले से उन्हें मुतबादिल दवाएं फराहम की जा रही है।
थरपारकर का खित्ता इस हवाले से एक खास अहमियत का हामिल है कि यहाँ जानवरों और परिंदों को मारने का रिवाज बहुत कम है, लिहाजा बहुत से वो जानदार जो मुल्क के दीगर इलाकों में नहीं पाए जाते वो इस खित्ता जमीन पर मिल जाते हैं। मसलन मोरों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ देखने को मिलती है। इसी तरह थरपारकर में गधों की 6 अनवा मिलती हैं, जिनमें लंबी चोंच वाला गिद्ध सिर्फ थर में मिलता है। मकामी लोग गधों को बड़ी इज्जत की निगाह से देखते हैं और उनका तहफ्फुज करते हैं। यही वजह है कि गधों की एक बड़ी तादाद थरपारकर में पाई जाती है। हालिया सर्वे के मुताबिक इस वक्त थरपारकर में गधों की तादाद 450 के करीब है, जबकि इनमें से 300 के करीब सिर्फ नगरपारकर में मौजूद हैं। चंद साल पहले एक NGO के ज़ेरे एहतमाम नगरपारकर में एक मंसूबा गिद्ध रेस्टोरेंट भी शुरू किया गया था, जिसमें गधों को मुज़िर दवा से पाक गोश्त मुहैया किया जाता था। मगर माहिरीन के बकौल गिद्ध चूँकि लंबी उड़ानें भरते हैं और दिन में तकरीबन 100 किलोमीटर तक भी परवाज कर जाते हैं, लिहाजा उन्हें किसी एक जगह साफ गोश्त फराहम करने से इस बात को यकीनी बनाना मुश्किल है कि ये परिंदा कहीं और से आलूदा गोश्त नहीं खाएगा। कुंडी देसी बबूल के दरख्त गधों के घोंसला बनाने के लिए पसंदीदा समझे जाते हैं, क्योंकि ये खासे बुलंद और उन पर दीगर जानवरों का चढ़ना इतना आसान नहीं होता। इस दरख्त के पत्ते भी थरपारकर के जानवरों की बेहतरीन खुराक हैं, क्योंकि इसमें ग़िज़ाइयत ज्यादा होती है। लिहाजा कहा जाता है कि जितने ज्यादा कुंडी के दरख्त होंगे थर इतना ही ज्यादा खुशहाल होगा। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पाकिस्तान गधों को मधुमेह से बचाने की कोशिश में मसरूफ है, लेकिन अब तक इसे पूरी तरह कामयाबी नहीं मिल सकी है, जिसकी एक बुनियादी वजह एक अवामी सोच भी है। तवील अरसे तक गधों का ताल्लुक मौत से जोड़ा जाता रहा है, क्योंकि गिद्ध मौत की अलामत समझा जाता था। गिद्ध आज भी नहुसत, बदकिस्मती और मौत की अलामत समझा जाता है, और इसीलिए पाकिस्तान में भी गधों की नस्ल को खात्मे से बचाने के इक़दामात के लिए अवामी हिमायत और हमदर्दी हासिल करना मुश्किल है। WWF पाकिस्तान की फातिमा आरिफ के मुताबिक ज्यादातर लोग गिद्ध के बारे में मनफी राय रखते हैं, लेकिन कोशिशें जारी हैं कि सूरत हाल तब्दील हो। उन्होंने बताया कि हम राय आमा हमवार करने के लिए लोगों को बताते हैं कि गिद्ध के बारे में कही जाने वाली बहुत सी बातें हकीकत नहीं बल्कि कहानियां हैं।